इंडिया से आए हुए कुछ लोगों को सऊदी एयरपोर्ट से टर्मिनेट कर दिया गया, यानी उनको वापस भेज दिया गया है इंडिया। उसकी वजह क्या है दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। ये वीडियो में अच्छी जानकारी दूंगा आप लोगों के साथ में। ये वीडियो आगे भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कुछ लोग दोस्तों इंडिया से सऊदी अरब आए थे। हालांकि वो पहले से सऊदी अरब में थे, लेकिन वो छुट्टी गए थे। छुट्टी जाने के बाद, ठीक है, वो लोग उनके ऊपर छुट्टी जाने के बाद वो लोग वही वीजा पर वापस नहीं आए थे जो वीजा पर वो थे पहले। वो छुट्टी गए, छुट्टी जाने के बाद में कुछ टाइम वो रुका, वहां पर रुके इंडिया में। रुकने के बाद दूसरा नया वीजा लगाए और सऊदी अरब को आ गए, लेकिन वो एयरपोर्ट से सऊदी अरब में एंटर नहीं हो सके, वो एयरपोर्ट से ही टर्मिनेट कर दिए गए हैं। वजह क्या है दोस्तों? क्योंकि उनके ऊपर 3 साल का बैन लगा था। तो दोस्तों ये 3 साल का बैन कब से लगता है और इसको काउंट कब से किया जाता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। दोस्तों ये सऊदी अरब में जब आप रहते हैं तो वीजा जो है ना, पहले तो एक वर्क वीजा होता है जो कि आप काम कर रहे होते हैं। और एक वीजा होता है फाइनल एग्जिट वीजा, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंप्लीट करने के बाद में जाते हैं तो फाइनल एग्जिट आपको मिलता है। और एक वीजा होता है दोस्तों एग्जिट री एंट्री वीजा। ये वीजा थोड़ा मुश्किल का है। जो एग्जिट री एंट्री वीजा जो मिलता है आपको, आपका वर्क वीजा वैलिड होने पर ही, यानी आपका वर्क वीजा जो है वैलिड रहता है, फिर भी आपको ये एग्जिट री एंट्री का वीजा मिलता है, यानी कि ये छुट्टी जाने के लिए मिलता है। जैसे कि आपने 3 महीने का छुट्टी लेकर यहाँ से गए, तो दोस्तों ये नो वापस करने की, इनको टर्मिनेट करने की वजह क्या है आपको अभी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा सुनिए अच्छे से और आगे तक सुनिए, एंड तक सुनिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जो लोग छुट्टी पे गए हुए हैं वो लोग काउंट कब से कर सकते हैं और वो वापस दूसरे वीजे पे कैसे आ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। या फिर जो छुट्टी पे गए हैं उनको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वो लोग वापस आना चाहते हैं उसी कफिल के पास, तो कैसे आ सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों एग्जिट री एंट्री वीजा लेके जाने के बाद में उसका जो आप 3 महीने का वीजा लेकर के गए, तो आपको 3 महीने 10 दिन का टाइम रहता है उसमें, तो आप उस टाइम में वापस आ जाना चाहिए सऊदी अरब, ठीक है ना। अगर आप वापस नहीं आते हैं तो जो आपको एग्जिट री एंट्री जो वीजा होता है, अगर वो वीजा आपका 3 महीने के बाद में एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने के बाद में क्या उसी टाइम से आपका 3 साल काउंट किया जाएगा, जो कि 3 साल का बैन लगता है? नहीं, उसी टाइम से आपका काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? हुरूब में उतना सडनली जवाजात नहीं डालता है, क्योंकि कुछ लोग इमरजेंसी की वजह से हो सकता है वो लोग जो है एक्सटेंड नहीं कर पाए। देखो आप छुट्टी में रहते पर अगर आपको छुट्टी और बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। आपका कफ़ील जो है यहाँ पर पैसा पे करके छुट्टी बढ़वा सकता है। लेकिन आपने छुट्टी नहीं बढ़ाया, कुछ भी नहीं बढ़ाया, फिर भी जो है आपका 3 महीना मुकम्मल हो गया, उसके बाद फिर 1 महीना मुकम्मल हो गया। 1 महीना होने के बाद भी आप जो है कुछ मुखालफ़ा भर के उसके बाद आप फिर से एक्सटेंड करा सकते हैं। अगर आप पहले महीने में भी नहीं कराए, यानी एक्सपायर होने के बाद पहले महीने में भी एक्सटेंड नहीं कराए, सेकंड महीने में भी एक्सटेंड नहीं कराए, तो 3 महीने और 2 महीने, पूरा 5 महीने के बाद, यानी कि एक्सपायर होने के 2 महीने के बाद से आपके ऊपर हुरूब ऑटोमेटिक लग जाता है जवाज़ात के सिस्टम से, ठीक है ना? आपको काउंट कहाँ से करना है? आपकी छुट्टी एक्सपायर, यानी आपका जो एक्सिट एंट्री वीज़ा जो होता है, वहाँ जो एक्सपायर हो जाता है, वहाँ से नहीं, वहाँ से और 2 महीना आपको खामोश बैठना है। वहाँ से 2 महीना छोड़ के फिर आपको काउंट करना है। ठीक है? तो क्या इसमें इक़ामा वैलिड रहता है तो कुछ प्रॉब्लम होता है? तो दोस्तों इक़ामे से कुछ यहाँ पर लेना-देना नहीं होता है। लेकिन इक़ामे का काम कब आता है आपको बताता हूँ। अगर आपको वही आपका 1 साल गुज़र गया इंडिया में रहते हुए, अगर आपको वही कफ़ील बुला रहा है, आप उसी कफ़ील के पास आना चाहते हैं, अगर आपका ओरिजिनल अक़ामा कफ़ील के पास रहेगा तो बेहतर है। नहीं, अगर आपके पास ओरिजिनल अक़ामा आपके पास है तो वो अक़ामा आपको सऊदी अरब को भेजना पड़ेगा आपके कफ़ील के पास। तो आपका कफ़ील क्या करेगा, वो अक़ामे को जवाज़ात में जमा करेगा। जो आपका पुराना वाला भी जो वीज़ा था उसको पूरी तरीके से फाइनल कर देगा, यानी कि फाइनल एग्ज़िट के जैसा कर देगा। उसके बाद फिर से वही वीज़ा, फिर से वही नया वीज़ा आपको निकाल कर के भेजेगा। अब वही वीज़ा पे जो है मेडिकल करा के जो है सऊदी अरब को आ सकते हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों इस तरह से काउंटिंग करते हैं। तो ये लोगों को वापस यानी कि लोगों को टर्मिनेट करने की वजह क्या थी कि ये लोगों के ऊपर बैन लगा हुआ था, ठीक है? 3 साल का बैन लगा हुआ था और इनका ये जो बैन था वो खत्म नहीं हुआ था, ठीक है ना? खत्म नहीं होने की वजह से ये लोगों को समझ में नहीं आया, ये लोग जो है नया वीज़ा लगा करके सऊदी तो पहुँच गए। सऊदी पहुँचने के बाद में सऊदी का जो एयरपोर्ट होता है जहाँ पर पूरी चेकिंग होती है, सऊदी के एयरपोर्ट में, इंडिया में नहीं चेकिंग, इंडिया में कुछ भी चेकिंग नहीं होता है ज़्यादा।
लेकिन सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे आने के बाद में सब कुछ चेकिंग होता है। जैसे आप फाइनल एग्ज़िट जा रहे हैं, तब भी चेकिंग होता है, ठीक है? वापस जब आप एंट्री करते हैं सऊदी अरब में, तब भी चेकिंग होता है। तो समझ गए ना दोस्तों? ये जो है ना, एग्ज़िट री-एंट्री वीज़ा पे जाने के बाद में बैन आपको कब से लगता है? एग्ज़िट री-एंट्री वीज़ा खत्म होने यानी एक्सपायर होने के 2 महीने बाद से शुरू होता है। ठीक है? उसके बाद 2 महीने के बाद से फिर 3 साल आप काउंट काउंट करो। 3 साल के बाद जो है आप फिर से नया वीज़ा लेकर के सऊदी अरब में कोई भी एरिया में आ सकते हैं, ऐसा कोई मसला आपके ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है ना? अब इमरजेंसी छुट्टी कैसे जा सकते हैं दोस्तों? इमरजेंसी बहुत सारे बंदे मेरे को बोल रहे हैं कि भाई हमको जाना है, हम इमरजेंसी जाना है। आके 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, फिर भी इमरजेंसी हम जाना चाहते हैं। किस तरह से जाते हैं शाहिर भाई हमको प्लीज़ बताइए, आपकी राय क्या है? इस तरह से लोग पूछ रहे हैं। क्या मेरे को इस पे भी वीडियो बनाना चाहिए? आप लोग थोड़ा कमेंट करके मेरे को बताना। ये डोमेस्टिक वर्कर की बात बोल रहा हूँ मैं, कंपनी कंपनी का डोमेस्टिक वर्कर का जो है सेम रहता है, लेकिन मैं ज़्यादातर डोमेस्टिक वर्कर की ही बात करता हूँ। क्योंकि कंपनी में काम करने वालों के रूल्स बहुत अलग है और डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं उनके रूल्स बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। लोग तो सेम है, काम भी सेम करते हैं, लेकिन फ़र्क बहुत है। हर चीज़ में, सैलरी में हो रहने में हो, छुट्टी में हो, बहुत फ़र्क है डोमेस्टिक वर्कर में और कंपनी में काम करने वालों में। ठीक है ना दोस्तों? अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इंशाअल्लाह बताऊँगा कि इमरजेंसी छुट्टी कैसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। ख़्याल रखिएगा अपना। मास्सलामा, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।